नमस्कार। आज के दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का विषय है यूएसएसआर सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ का जो विघटन हुआ उससे पूरी दुनिया में क्या प्रभाव पड़ा, ये कितने देश बने टूट के, मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 रूस, यूक्रेन, बेलारूस, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, मोल्दोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान और रूस इसमें सबसे शक्तिशाली देश बना। तो इसका जो रूस जो है यूक्रेन का ही टूटा हुआ भाग है। सोवियत संघ यूएसएसआर के टूटने और आज के रूस यूक्रेन युद्ध को समझने के लिए दोनों को अलग अलग लेकिन जुड़े हुए तरीके से देखना ज़रूरी है। यूएसएसआर के टुकड़े कब हुए? तारीख है 26 दिसंबर 1991। यूएसएसआर एक बड़ा संघ था जिसमें 15 देश शामिल थे। रूस और यूक्रेन, कजाकिस्तान आदि आर्थिक संकट के कारण तथा राजनीतिक अस्थिरता और अलग अलग देशों की स्वतंत्रता की मांग के कारण टूट गया। रशिया सबसे बड़ा और ताकतवर देश बना। यूक्रेन भी एक स्वतंत्र देश बन गया। रूस यूक्रेन युद्ध क्यों हो रहा है? यह संघर्ष कई कारणों का मिश्रण है। नंबर 1 नाटो का मुद्दा। नाटो यूक्रेन पश्चिमी देशों, अमेरिका, यूरोप के करीब जाना चाहता था। रूस को डर है कि नाटो उसके सीमा तक पहुंच जाएगा, जिससे उसकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। यूक्रेन की स्थिति। यूक्रेन रूस और यूरोप के बीच एक रणनीतिक देश है। रूस चाहता है कि यूक्रेन उसके प्रभाव में रहे। क्रीमिया पर कब्जा। 2014 में क्रीमिया पर रूस ने अपने में मिला लिया। दुनिया के कई देश ने इसे गलत कब्जा माना। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर बड़ा सैनिक हमला कर दिया। रूस का दावा अपनी सुरक्षा, यूक्रेन को नाटो से दूर रखना। यूक्रेन का कहना यह हमारी संप्रभुता पर हमला है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, इनके हाथ में नेतृत्व है। यूएसएसआर का टूटना दोहरी धार जैसा था। एक तरफ शांति, स्वतंत्रता और विकास के नए रास्ते खुले, दूसरी तरफ अस्थिरता और संघर्ष, शांति संतुलन बिगड़ा। यूएसएसआर के टूटने से संयुक्त राज्य अमेरिका को सबसे ताकतवर देश बन गया। अगर ये नहीं टूटता तो ये अमेरिका पर इतनी शक्ति नहीं आती। वो 15 देश विभाजित हो गए तो अमेरिका एक ताकतवर देश दुनिया में आ गया, जिसको आज देख रहे हैं आप। नहीं तो ये ऐसा नहीं होता। ये कारण यही रहा। सोवियत संघ का टूटने से ही दुनिया में बहुत बड़ी खलबली मची। और हमारे यहाँ तो जो देश बना, बांग्लादेश और भारत, ये टूट के पाकिस्तान, ये अलग टाइप की एक लड़ाई रही। ये स्वतंत्रता के बाद इन्होंने एक मांग कर दी कि हमें एक मुस्लिम देश चाहिए। अरे मुस्लिम देशों से क्या चलेगा भाई? वहाँ कुछ अलग मांग है, यहाँ पर कुछ अलग विषय है। तो ये जो है टूटने से देशों की कमज़ोरी हो जाती है, सैनिकों की कमी पड़ जाती है, लोगों को युद्ध में बहुत हानि उठानी पड़ती है। आज देख रहे होंगे गैस नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, सो नहीं आ रही। ये ऐसा होता रहेगा। अब हमें अपनी आवश्यकताओं को कम करना पड़ेगा। हमें लकड़ी फकड़ी जला जुला के अपना काम चलाओ। ये नहीं है कि अब गैस आएगी नहीं आएगी पता नहीं।
अपने अपने साधनों को सीमित रखिए। अब लाइट नहीं आई तो परेशान है, बिल्कुल गैस नहीं आ रही तो परेशान है, ये नहीं आ रहा है वो नहीं आ रहा है, कोई काम करने को तैयार नहीं है, तो यही होगा हाल हमारा सबका। तो इसलिए अपनी आवश्यकताओं को घटाइए। और दुनिया ग्लोबलाइजेशन में सब पूरे व्यापार सिस्टम में फंस चुकी है, वो आए ना आए क्या होगा क्या नहीं, अपनी अपनी सुरक्षा अपने हाथ रखें। और दुनिया में तहलका मचा हुआ है, आप देखिए। लाइट नहीं आई तो परेशान, गैस नहीं आई तो परेशान, खाना नहीं आया तो परेशान, ये परेशानी रहेगी। झेलिए सब लोग मिल के, ऐसा कोई नहीं है, ये एक देश की समस्या नहीं है, कोई भारत की समस्या नहीं है, पूरी दुनिया में हो रहा है। ये देखिए आप सीनरी। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हुए आगे कल देखिएगा, नए विषय के साथ आएंगे। अपना ध्यान रखिएगा और सतर्क रहें, खुश रहें, आनंद लें।